शिवाय। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेट एक रहस्य। स्वागत है आपका भारत संत बाबा नीम करोली में। आप लोग इनके बारे में जानते होंगे, फिर भी नीम करोली बाबा का जन्म 1900 में अकबरपुर गांव में हुआ था, जो उस समय आगरा जनपद में था। वर्तमान में ये फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम था दुर्गा प्रसाद शर्मा, माता शकुंतला देवी। इन्होंने नाम दिया था इन्हें लक्ष्मी नारायण शर्मा। जब बाबा नीम करोली की आयु 8 वर्ष की थी, तब इनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके पश्चात इनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह राम बेटी नामक स्त्री से हुआ और जब इनकी आयु 13 वर्ष की थी, तब इन्होंने घर त्याग कर साधु बनने का निकल गए। फिर इन्होंने राजकोट गुजरात में एक आश्रम में अपनी सेवाएं दी और अपने आध्यात्मिक सफर की शुरुआत की। वहां के महंत ने इनकी उपलब्धियों को देखकर अपना उत्तराधिकारी इन्हें घोषित कर दिया और नाम दिया बाबा लक्ष्मण दास। जब महंत ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो यह देखकर वहां के पुराने सेवक और शिष्य बुरा मान गए। जैसे ही बाबा नीम करोली दास जी को यह ज्ञात हुआ, इन्होंने महंत जी की आज्ञा लेकर मठ त्याग दिया। उसके बाद ये गुजरात के बवनिया गांव में चले गए। वहाँ हनुमान मंदिर के पास एक तालाब में ये अपने आध्यात्मिक सफर प्रारंभ रखते हैं, जप तप करते हैं और तालाब में घंटों खड़े रह के अपने ध्यान करते हैं, जहाँ से इनका नाम पड़ गया था तलैया वाले बाबा। इसके बाद एक बार गंगा मैया में स्नान करने की इच्छा लेकर ये फर्रुखाबाद के लिए निकलते हैं, जहाँ रास्ते में एक ट्रेन में टीटी इनसे टिकट मांगता है और एक बाबा को फर्स्ट क्लास में बैठा देख इन पर शक करता है। बिना सोचे समझे इन्हें ट्रेन से उतार देता है। ट्रेन को चलने का इशारा करता है, परंतु ट्रेन चलती ही नहीं, वहीं रुकी रहती है। बहुत प्रयासों के बाद जब ट्रेन नहीं चलती, तो एक मानस कहता है वहाँ पर ये संत आत्मा बैठी हैं, इनसे निवेदन करें ये पुनः ट्रेन में चलें और ट्रेन आगे चढ़े। टीटी इनसे निवेदन करता है, तब नीम करोली बाबा इन्हें टिकट भी दिखाते हैं और निवेदन स्वीकार करके ट्रेन में चलते हैं। जब आपकी ट्रेन आगे बढ़ती है, यह सब देख के वहां के कई भले मनुष्यों ने उनसे निवेदन किया कि आप यहीं रुक जाइए। यह जगह थी नीम करोली, जहाँ से बाबा का नाम नीम करोली बाबा पड़ा। वहां पर मनुष्यों के निवेदन में बाबा ने कहा, मुझे एक गुफा बना दीजिए जहां मैं अपना तप ध्यान कर सकूं। तो वहां लोगों ने एक गुफा बना दी, जहां पर बाबा अपना घंटों ध्यान करते थे। यहीं पर उन्होंने अपने शिष्य बनाने प्रारंभ किए। एक सुप्रसिद्ध वाक्य है यहाँ का। एक बार बाबा अपने ध्यान में बैठे थे और काफी समय से बाहर नहीं आए, कुछ खाया पिया नहीं। तो एक शिष्य ने प्रेमवश उन्हें सोचा कि मैं अंदर जाके ही उन्हें दूध दे आता हूँ। जैसे ही शिष्य अंदर घुसा, वह क्या देखता है कि बाबा के शरीर पर सांप लिपटे हुए हैं। ये देखते ही शिष्य वहीं बेहोश हो जाता है। तब बाबा उठकर शिष्य को ठीक करते हैं और कहते हैं कि तूने को मना किया था ना, ध्यान के बीच में कभी मत आना। ऐसे ही एक वाक्य और है। एक धनाढ़ व्यक्ति थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। तो एक बार संत आत्मा ने उन्हें प्रसाद स्वरूप एक सेब दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना। परिणाम स्वरूप एक पुत्र रत्न की उसे प्राप्ति होती है, जिस पर वह नीम करोली बाबा से कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वह कहते हैं एक कुआं खुदवा दीजिए। कुआं खुद के तैयार होता है, लेकिन उसका पानी खारा निकलता है, जिस पर नीम करोली बाबा कहते हैं इसमें कुछ बोरियां शक्कर की डलवा दीजिए। जैसे ही बोरियां डलती हैं, कुएं का
मीठा हो जाता है और आज तक उस कुएं का पानी मीठा ही प्राप्त होता है। धीमे धीमे ऐसी चर्चाएं अकबरपुर गांव तक भी पहुंची। वहां उनके पिता के कानों में पड़ी तो पिता ने सोचा नीम करौली बाबा से पूछाते हैं कि उनका पुत्र लक्ष्मी नारायण कहाँ पर है। जब इनके पिता दुर्गादास जी वहां पहुंचते हैं तो वे देख के पहचान लेते हैं ये तो उन्हीं का पुत्र है। अब बाबा की उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास हो गई थी। वह पुत्र को आज्ञा देते हैं कि तुम्हें अब घर चलना है। पिता की आज्ञा मान के बाबा नीम करौली पुनः घर आ जाते हैं। यहाँ आकर अपनी पत्नी से मिलते हैं, परिवार के उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं और उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम वे रखते हैं अनेक सिंह शर्मा। इसके बाद वे पिता से आज्ञा मांगते हैं कि मैं जन कल्याण के कार्य भी करना चाहता हूँ और परिवार का उत्तरदायित्व भी संभालूंगा। पिता की आज्ञा पाकर वह दोनों काम करते हैं। इसके बाद वह किला घाट जो कि गंगा किनारे ही है वहां पर एक गौ आश्रम खोलते हैं जहां अंग्रेजों की एक छावनी थी। वहां एक अधिकारी था मन्नक्का। वह साधु आदमियों से बहुत नफरत करता था। वह क्या देखता है, एक दिन बाबा उसके कमरे में बैठे हुए हैं जिस पे वह नाराज होता है, भले बुरी उन्हें कहता है और कोड़े बरसाने लगता है। इतने में बाबा मुस्कुराते उससे कहते हैं, बालक तू जल्द ही जनरल बनने वाला है। इसमें मन्नक्का पहले रुकता है, फिर उनसे आशीर्वाद लेता है और जल्द ही वह जनरल भी बन जाता है। ऐसे ही काम करते करते बाबा अपना धर्म का प्रसार करते हैं। एक बार बाबा एक स्थान पर बैठे होते हैं, वहां दूर से उन्हें एक व्यक्ति दिखता है। वह आवाज लगाते हैं, पूर्ण इधर आ। पूर्ण अपना नाम सुनकर देखता है और हैरान हो जाता है कि पहले मैंने कभी इस व्यक्ति को ना तो देखा है ना मिला हूं, फिर ये मेरा नाम कैसे जानता है। बाबा कहते हैं, मैं तुझे पहले से ही जानता हूं, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना दो। जिस पर वह घर जाके रोटी ले आता है। गरीब परिवार का व्यक्ति था वो। बाबा खाना खाते हैं, उसके बाद कहते हैं जाओ कुछ और गांव के लोगों को ले आओ, कुछ काम है। इसके बाद वहां बहती नदी के पार वह जंगल में जाते हैं और एक स्थान की ओर इशारा करते हैं, कहते हैं इसे खोदो, इस यहाँ के पीछे गुफा है। गांव वाले सारे हैरान हो जाते हैं कि इतने समय से वह वहां पर रह रहे हैं और उन्हें नहीं पता वहां गुफा है। एक अनजान बाबा आया और कहता है यहाँ गुफा है। लेकिन वो खोदते हैं, अंदर क्या देखते हैं, वहां पर एक धूनी और चिमटा रखा हुआ है। सब लोग जिज्ञासा में आ जाते हैं कि बाबा को ये बात कैसे पता। तो इतने में वह कहते हैं कि मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूँ, ये जो तपस्थली है वो सोमवारी बाबा की है। यहाँ हनुमान जी विराजेंगे, पहले इसको साफ करें और हनुमान जी को विराजमान करें। और बाद में वही जगह कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध हुई, जहां अनेकों अनेक भक्त बाबा के दर्शन के लिए वहां आने लगे। इनके भक्तों में गोविंद वल्लभ पंत एक बड़े नेता, केंद्र मंत्री भी रहे, और नारायण दत्त तिवारी जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे थे। एक बार की खबर है कि खबर आई गोविंद वल्लभ पंत गुजर गए हैं। बाबा को ये खबर पता लगी, उनके शिष्य ने बताई तो वो कहते हैं नहीं, ये खबर गलत है और अभी उसका समय नहीं आया, अभी वह और काम करेगा। और वैसा ही हुआ, वो ठीक भी हुए और कई साल तक जिए। ऐसे ही एक मशहूर किस्सा है नीम करौली बाबा का। वे एक बार दिल्ली के बिरला मंदिर में बैठे हुए थे, जहां उनके भक्तजन शिष्य उनसे मिल रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। वहां एक बांग्लादेशी युवक था। बाबा की उस पर नजर पड़ी। इससे पहले वह कुछ उनसे कहता, बाबा खुद ही कहते हैं, क्यों बेकार परेशान हो रहा है बच्चे, घर जा, तेरा भाई जल्दी ही तेरे घर आ जाएगा और देश पे राज करेगा। इतने में वह हैरान होकर चला जाता है। बाद में पता चलता है कि वह व्यक्ति
बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का भाई था और वैसा ही होता है जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि वह पाकिस्तान की मियांवाली जेल से आज़ाद किए जाते हैं, भारत से जंग होती है और बांग्लादेश का निर्माण होता है और वह पहले राष्ट्रपति बन जाते हैं। ऐसे ही कई किस्से द लव ऑफ मिरेकल किताब में रामदास जी ने लिखी है। अल्बर्ट रामदास जी इनका पूरा नाम है। एक और किस्सा इसका है बुलेट प्रूफ कंबल का। एक बार की बात है, एक गरीब दंपति के पास रात में बाबा पहुंच जाते हैं। कहते हैं मुझे भूख लगी, खाने को दीजिए। वह इन्हें खाने को देता है, आराम करने के लिए एक कंबल देता है और वहीं बाहर सुला देता है। बाबा रात भर दर्द से चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इस अवस्था में होने पर वह सोचते हैं कि बाबा को इस वक्त परेशान करना ठीक नहीं है और मन ही मन वह सोचते हैं कि इतने बड़े संत हमारे घर आए हैं और हमने उन्हें ठीक से खाना भी नहीं खिलाया और बाहर चारपाई पर सुला दिया। रात निकल जाती है। सवेरे बाबा उन्हें वही कंबल देते हैं और कहते हैं इस कंबल को लेके जाओ और नदी में बहा देना, खोलना मत, और तुम्हारा बेटा जल्द ही वापस आ जाएगा। वह दंपति उस कंबल को लेके जाते हैं तो महसूस करते हैं उसमें लोहे की कुछ वस्तुएं हैं, लेकिन जैसे कि बाबा की आज्ञा थी उसे खोला नहीं उन्होंने और ले जाके गंगा में बहा दिया। 1 महीने बाद उनका पुत्र घर आता है और बताता है वाकया कि एक रात की बात है, दुश्मनों ने, जापानी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और पूरी रात गोलियां चलती रहीं। सवेरे जब अंग्रेज सैनिक आए तब उसे वहां से रेस्क्यू किया। तब उन्हें बाबा की वह ध्यान आती है कि वो बाबा की ताराने की आवाज़ वो वही गोलियां थी कंबल के अंदर जो इनके बेटे को लग सकती थी। ऐसे ही एक बार एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स काफ़ी परेशानी भरे दौर से निकल रहे थे, तो वह हिंदुस्तान आए, आश्रम गए, वहाँ रुके। जैसे ही वो वापस जाते हैं उनकी स्थितियाँ बदलती रहती हैं और आज एप्पल कहाँ पर है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही एक बार जब फेसबुक अपने प्रारंभिक दौर में था तो मार्क जुकरबर्ग भी परेशान थे। तब उन्हें स्टीव जॉब्स ने कहा कि जाके हिंदुस्तान में कैंची धाम है, वहाँ पर बाबा मिलेंगे, उनसे मिल के आओ। जब तक वह आए थे तब तक बाबा का निधन हो चुका था, परंतु स्टीव जॉब्स वहाँ पर एक दिन का कार्यक्रम बना कर आए थे। वह वहाँ रुके, मौसम खराब होने की वजह से वहाँ वो 2-3 दिन रुके, लेकिन जैसे ही वापस जाते हैं उनकी परिस्थितियाँ बदल जाती है। ऐसे हैं बाबा के चमत्कार। बाबा के भक्तों की बात की जाए तो एक अभिनेत्री हैं जूलिया रॉबर्ट्स। वह बाबा की परम भक्त थी और आपने कई चित्रों में उन्हें उनके साथ भी देखा होगा। एक और इनके भक्त हैं माने हुए, एक इनके भक्त हैं जेफरी स्टार स्कॉल। ये एक सफल अमेरिकी व्यवसायी रहे हैं। एक भक्त और हैं इनके डैनियल कॉट, जो एक अमर व्यवसायी होने के साथ साथ स्टीव जॉब्स के कॉलेज के मित्र भी थे और एप्पल के सहकर्मी भी। ऐसे ही इनके अनेकों अनेक भक्त हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इनके भक्तों की श्रेणी में आते हैं, वहीं इंदिरा गांधी भी इनकी भक्त थी। इसी तरह जन कल्याण के काम करते हुए, भक्ति साधना करते हुए 11 सितंबर 1973 में वृंदावन उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपना देह त्यागी। इनके कुछ प्रमुख चेले भी रहे हैं जिनका नाम आता है भगवान दास, जय उत्तर, कृष्णदास, राम रानी, सूर्यदास। बाबा कहते थे आसक्ति और अहंकार ईश्वर की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। जब तक भौतिक शरीर में आसक्ति रहेगी और अहंकार रहेगा, विद्वान भी मूर्ख के समान रहेगा। वह हर किसी की अपनी इच्छा से ईश्वर को आत्मसमर्पण करने के लिए कहते थे। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर आज के लिए अभी इतना बहुत है। भविष्य में इसके लिए मैं एक अंक और लेके आऊँगा जिसमें विस्तृत चर्चा होगी पुस्तक की मिरेकल ऑफ लव।
अंत में आप सबसे निवेदन रहेगा, इसी तरह के कार्यक्रमों के लिए इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं। इसी चैनल पे आपके लिए मैं दैनिक राशिफल लाता हूँ और गोचर संबंधित सूचनाएं, ज्योतिष संबंधित सूचनाएं, तंत्र मंत्र संबंधित सूचनाएं आपको प्रदान करूंगा। पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए लाभ कर सकें। धन्यवाद।